मॉर्निंग बच्चों, ये वीडियो स्टैंडर्ड 9 के लिए है और सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में मैं एकांकी संचय के तीसरे पाठ मातृभूमि का मान पढ़ा रही थी। पेज नंबर 33 मैंने यहाँ तक पढ़ाया था और आज हम लोग तीसरा दृश्य जो है वो पढ़ेंगे। तो एक बार पिछले वीडियो क्लास में मैंने जो पढ़ाया था मैं उसे थोड़ा दोहराना चाहूँगी कि महाराणा जो है वो बूंदी के किले पर अपना झंडा फहराना चाहते थे। वे प्रतिज्ञा लेते हैं ना, बहुत कठिन प्रतिज्ञा वो लेते हैं कि जब तक बूंदी पर विजय वो प्राप्त नहीं करेंगे तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। ये प्रतिज्ञा जल्दी पूरा होना बहुत कठिन था, इसलिए उन्हें सुझाव दिया गया कि बूंदी का एक नकली किला बनवाकर उस पर विजय प्राप्त कर लीजिए, ताकि इनका प्रण जो है वो पूरा हो जाएगा और ये अन्न जल ग्रहण करने लगेंगे। तो वो कहते हैं कि ये तो सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मैं जो चाहता हूँ वो मैं युद्ध तो मैं करूँगा ही करूँगा। लेकिन सेनापति को वो आदेश देते हैं कि सेनापति नकली दुर्ग बनवाने का प्रबंध करें, है ना। वो ये भी कहते हैं कि अच्छा, अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करूंगा, किंतु हाड़ाओं को उनकी उद्दंडता का दंड दिए बिना मेरे मन को संतोष न होगा। सेनापति नकली दुर्ग बनवाने का प्रबंध करें। अब आज हम लोग पढ़ेंगे इस तीसरे दृश्य से। सबका प्रस्थान, सब लोग चले जाते हैं और अब तीसरा दृश्य है। चित्तौड़ के निकट एक जंगली प्रदेश, नकली दुर्ग का मुख्य दरवाजा, महाराणा लाखा और सेनापति अभय सिंह का प्रवेश। अभय सिंह, आपने दुर्ग का निरीक्षण कर लिया? ठीक बन गया है ना? महाराणा, क्यों न बनता, निस्संदेह यह ठीक बूंदी दुर्ग की हूबहू नकल है। अब इस पर चढ़ाई करने का खेल खेला जाए। इस मिट्टी के दुर्ग को मिट्टी में मिलाने से मेरी आत्मा को संतोष नहीं होगा। महाराणा जो है ना वो बता रहे हैं कि भले ही मैं इस नकली दुर्ग को मैं मटियामेट कर दूं, लेकिन फिर भी मेरी आत्मा को संतोष नहीं होगा। लेकिन अपमान की वेदना, वेदना मतलब दर्द जो है, वो विवेकहीन प्रतिज्ञा मैंने कर डाली थी, उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए किस तरह बाध्य यानी मजबूर किया जाए। अभय सिंह, निश्चय ही महाराज, शीघ्र ही बूंदी के पठारों पर सिसोदिया का सिंहनाद होगा। अच्छा, अब हम लोग आज के रण की तैयारी करें। रण मतलब युद्ध, नकली युद्ध करना है ना, तो आज हम लोग चलिए उसकी तैयारी करें। महाराणा, किंतु यह रण होगा किससे? इस दुर्ग में कोई तो हमारा पथ प्रतिरोध करने वाला होना चाहिए ना। पथ प्रतिरोध मतलब अब हम किसी से जब युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे, तो मेरा सामना करने वाला, मेरा रास्ता रोकने वाला, बाधा डालने वाला कोई तो होना चाहिए। तो मेरे साथ लड़ने के लिए तो यहाँ कोई होगा ही नहीं, तो फिर ये युद्ध होगा कैसे? पेज नंबर 34। अभय सिंह, हाँ, खेल में भी तो कुछ वास्तविकता आनी चाहिए। मैंने सोचा है दुर्ग के भीतर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएंगे जो बंदूकों से हम लोगों पर छूछे वार करेंगे। छूछे मतलब झूठ का, है ना, यूं ही, यानी ये तो नकली युद्ध है ना। तो अभय सिंह कहते हैं कि ठीक है, ये जो नकली दुर्ग पर जो आपको जीतना है, नकली दुर्ग को, तो उसके लिए भी कुछ वास्तविकता यानी कुछ सच्चाई तो होनी चाहिए। तो मैंने सोचा है कि दुर्ग के भीतर हम लोग अपने कुछ सिपाही रख देंगे और ऐसे ही यूं ही वो आप पर वार करेंगे, मारने के लिए नहीं, छूछे मतलब ऐसे ही झूठ मूठ का।
कुछ घंटे ऐसा ही खेल होगा और फिर यह मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अच्छा, अब हम चलें। दोनों का प्रस्थान। दूसरी ओर से वीर सिंह का कुछ साथियों के साथ प्रवेश। वीर सिंह, मेरे बहादुर साथियों, है ना। वीर सिंह कौन था? मेवाड़ की सेना का एक सिपाही, और वो उसी बूंदी का रहने वाला था जिस बूंदी को अपने राज्य में जीत कर महाराणा मिलाना चाहते थे। समझ में आई बात? यहाँ ध्यान दो। वीर सिंह कौन है? वीर सिंह मेवाड़ की सेना का वह सिपाही है जो बूंदी का ही रहने वाला था। देखो, इसी के इर्द गिर्द ये एकांकी घूम रही है, इसी के। और इसे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं जहाँ का रहने वाला हूँ उसे कोई अपने इसमें मिला ले। वीर सिंह, मेरे बहादुर साथियों, तुम देख रहे हो कि हमारे सामने यह कौन सी इमारत बनाई गई है? पहला साथी, हाँ सरदार, यह हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है। वीर सिंह, और तुम जानते हो कि महाराणा इस गढ़ को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, किंतु क्या हम लोग अपनी मातृभूमि का अपमान होने देंगे? देखो, यही शीर्षक है ना, मातृभूमि का मान। यानी वीर सिंह बूंदी का रहने वाला था और वीर सिंह अपनी मातृभूमि का अपमान नहीं होने देना चाहता था। यही देखो, यही मुख्य है। इस पर ध्यान दो। यह हमारे वंश के मान का मंदिर है, क्या इसे मिट्टी में मिलने देंगे? देखो बच्चों, इससे ना क्या संदेश मिलता है, हम क्या सीखते हैं कि अपने देश के लिए हमें यदि मर मिटना पड़े तो भी हम मर मिट जाएंगे, लेकिन अपने देश को अपमानित नहीं होने देंगे। दूसरा साथी, किंतु यह तो नकली बूंदी है। वीर सिंह, धिक्कार है तुम्हें। नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस जगह एक भी हाड़ा है वहां बूंदी का अपमान आसानी से नहीं किया जा सकता। आज महाराणा आश्चर्य के साथ देखेंगे कि यह खेल केवल खेल ही नहीं रहेगा। यहाँ की चप्पा चप्पा भूमि सिसोदियों और हाड़ाओं के खून से लाल हो जाएगी। तीसरा साथी, लेकिन सरदार, हम लोग महाराणा के नौकर हैं। क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना हमारे लिए उचित है? हमारा शरीर महाराणा के नमक से बना है। हमें उनकी इच्छा में व्याघात नहीं पहुंचाना चाहिए। व्याघात मतलब रुकावट। तीसरा साथी ये कहता है, यानी जिसका नमक हम लोग खाए हैं उसके साथ हम कैसे नमक हराम हो सकते हैं? वीर सिंह, ये तो तुमने ठीक कहा कि महाराणा की तुम नौकर हो तो तुम उनके कार्य में रुकावट तुम नहीं डाल सकते, लेकिन जिस जन्मभूमि की धूल में हम खेल कर बड़े हुए हैं उसका अपमान भी कैसे सहन किया जा सकता है? जब कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ है, हमारी तलवार ने उनके नमक का बदला लिया है, लेकिन जब मेवाड़ और बूंदी के मान का प्रश्न आएगा, हम मेवाड़ की दी हुई तलवारें महाराणा के चरणों में चुपचाप रख कर विदा लेंगे और बूंदी की ओर से प्राणों की बलि देंगे। आज ऐसा ही अवसर आ पड़ा है। पहला साथी, निश्चय ही जहाँ पर बूंदी है वहाँ पर हाड़ा है, और जहाँ पर हाड़ा है वहाँ पर बूंदी है। कोई नकली बूंदी का भी अपमान नहीं कर सकता। जन्मभूमि हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वीर सिंह, मेरे वीरों, तुम अग्निकुल के अंगारे हो। अपने वंश की आभा मतलब चमक, अपने वंश की आभा को छीन न होने देना, यानी कम मत होने देना। प्रतिज्ञा करो कि प्राणों के रहते हम नकली दुर्ग पर मेवाड़ की राज्य पताका को स्थापित न होने देंगे। सोचो, नकली दुर्ग से भी कितना प्यार है, क्योंकि
बूंदी इनकी मातृभूमि है। सब लोग हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्राणों के रहते इस दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज यानी झंडा न फहराने देंगे। वीर सिंह, मुझे आप लोगों पर अभिमान है और बूंदी आप जैसे पुत्रों को पाकर फूली नहीं समाती। जिस बूंदी में ऐसे मान के धनी पैदा होते हैं उस पर संसार आशीर्वाद के साथ फूल बरसा रहा है। चलो हम दुर्ग रक्षा की तैयारी करें। बच्चों, आज यहीं तक और अगले वीडियो क्लास में हम लोग चौथा दृश्य पढ़ेंगे, पेज नंबर 35। धन्यवाद।